हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के ओरिजिनल मॉडल पेपर 2025 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल कराएंगे। तो जल्दी से जल्दी जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे अंक ला सके, ठीक ना? तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न की ओर जाने से पहले कुछ यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना, ठीक ना? जब भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले कुछ तथ्य रहता है, उसको आप समझ लीजिएगा कि इसका जो मुख्य तथ्य क्या है। तो इसमें टोटल कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है? तो इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, जिनमें से आपको 50 का ही उत्तर देना होता है, ठीक ना? कितना का? 50 का। इससे ज़्यादा आपको नहीं रंगना है। इससे ज़्यादा भी रंगे तो उतना ही नंबर आएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? स जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन है जो ह्रस्व स्वर है, ठीक ना? कौन ह्रस्व स्वर है? तो इसमें जो आज है दोस्तों ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह आपको नहीं पता है? और योजक चिन्ह इसे कहते हैं, ठीक ना? सीधी लाइन को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है शुद्ध शब्द खोजना, ठीक ना? इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द इसमें से कौन है, यही हमको ढूँढना है। तो इसमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा विलीन, ठीक ना? क्या हो जाएगा? विलीन शुद्ध शब्द है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दोस्तों अल्प प्राण कहते हैं, ठीक ना? अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम कहते हैं युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद हमको बताना कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का होगा महाजोड़ उत्सव, ठीक ना? महाजोड़ उत्सव इसका संधि विच्छेद होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यसा जोड़ द का संधि क्या होगा? इसको संधि बताना था, यशोदा होगा, ठीक ना? क्या होगा? यशोदा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है पवन का संधि विच्छेद करना, ठीक ना? पवन का तो पो जोड़ वन हो जाएगा, ठीक ना? पो जोड़ अन पवन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेती है, ठीक ना? तब विचार के तौर पर एकदम टूट जाए वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विराम चिन्ह का कौन-सा प्रयोग किया जाता है? अंतिम रूप लेने के बाद पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक ना? क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? कीर्तन जो शब्द है वो कौन-सा लिंग है? तो दोस्तों कीर्तन शब्द क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? एकता शब्द है जो दोस्तों वो स्त्रीलिंग का उदाहरण है, ठीक ना? किसका उदाहरण है? स्त्रीलिंग का, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग तो कुंजड़िन हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? कुंजड़िन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य खोजना कि कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग खोजना कि परिणाम में कौन सा? तो आगे में जो वर्ड लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक ना? तो परिणाम में क्या हो जाएगा? परी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गायक शब्द का कौन प्रत्यय है? गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? अब गायक शब्द का जो प्रत्यय होगा वो अक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रचना तथा बनावट के विचार से
शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना और बनावट के हिसाब से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में यौगिक शब्द खोजना कि कौन जो है वो यौगिक शब्द है? तो दूध वाला क्या है? यौगिक शब्द है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? ठीक ना? तद्भव शब्द को खोजना है कि कौन जो है वो तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आग जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक ना? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? ठीक ना? तत्सम को भी खोजना है कि कौन जो है तत्सम है। तो घर पर क्या है? तत्सम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो ये जो है दोस्तों पूर्ण भूतकाल का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी में सर्वनाम कितने भेद होते हैं? हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहन ने कुछ नहीं खाया। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मोहन ने कुछ नहीं खाया है, तो इस किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ठीक ना? कुछ खाया है नहीं, कुछ पता नहीं कि क्या खाया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बढ़िया लिखना, ठीक ना? क्या लिखना? बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? आँख के अंधे गाँठ में पूरे। आँख के अंधे गाँठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हमें इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा मूर्ख धनवान हो जाएगा, ठीक ना? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द को बताना कि कौन जो है वो अशुद्ध। तो दोस्तों यहाँ पर जो गलत लिखा है, ठीक ना? तो चिड़िया यहाँ पर गलत लिखा है तो ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बिजली का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दामिनी, ठीक ना? क्या होगा? दामिनी। नेक्स्ट प्रश्न है पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है? पयोधर जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बादल का, ठीक ना? किसका हो जाएगा? बादल का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कुटिल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कुटिल का विलोम तो कुटिल मतलब होगा कठिन, तो इसका विलोम हो जाएगा सरल, ठीक ना? क्या हो जाएगा? सरल। 29 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि संज्ञा संज्ञा अथवा विशेषण के साथ ये क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नामबोधक। क्या हो जाएगा? नामबोधक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है रामचरितमानस। रामचरितमानस कौन संज्ञा है? रामचरितमानस जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक ना? क्या है? व्यक्ति का नाम है रामचरितमानस, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो सिंदूरी हो जाएगा, ठीक ना? सिंदूरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक विशेषण खोजना है तो 4 गज हो जाएगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? 4 गज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जिस समास विशेषण अथवा उपमेय उपनाम का संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दोस्तों कहते हैं कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सीताराम शब्द में कौन सा समास है? सीताराम शब्द में समास खोजना है तो इसमें द्वंद्व समास रहता है, ठीक ना? सीताराम लोटा डोरी इस सब में कौन सा समास रहता है? तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द है उसमें समास खोजना कि कौन सा समास हो जाएगा? तो दिग्गु समास हो जाएगा, ठीक ना? क्या होगा? दिग्गु समास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक ना? क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य क्या है? यानी कि जो आज्ञा दे रहा हो, ठीक ना? तो इसमें आज्ञावाचक सर्वनाम यही है कि तुम सदा सत्य बोलो, ठीक ना? क्या बोलो? तुम सदा सत्य बोलो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, ठीक ना? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
निम्नलिखित में कौन मिश्र वाचक है? ठीक ना? मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में कौन जो है वो मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य खोजना कि कौन है, ठीक ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, ये मिश्र वाक्य है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रात और संध्या के बीच बेला इस वाक्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो गोधली शब्द का, ठीक है ना? गोधली ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चिंता में रात भर जागना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो तारे गिनना, ठीक है ना? रात भर जागना का क्या होगा? तारे गिनना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? ठीक ना? किस पदबंध का उदाहरण है? यही हमें बताना है, ठीक था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो भूलना के साथ, ठीक ना? भूलना के साथ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक या अनेक बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एक या अनेक बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वचन कहते हैं, ठीक ना? क्या कहते हैं? वचन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? यह वाक्य है जो दोस्तों वो किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदाय कारक का, ठीक ना? संप्रदाय या संप्रदान जो भी कहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख कारण बन गया है? तो बेरोजगारी का, ठीक ना? क्या हो जाएगा? बेरोजगारी का। 47 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में सेन साहब की बेटी का नाम क्या था? तो सेन साहब की बेटी का नाम शेफाली था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मैक्समूलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाषण, ठीक ना? क्या हो जाएगा? भाषण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देवनागरी लिपि में, ठीक ना? किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है? गुरु नानक जो है वो हिंदी की किस भक्ति धारा के हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के, ठीक ना? क्या हो जाएगा? निर्गुण संत भक्ति धारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सुप्रसिद्ध थे? ठीक ना? किस छंद में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सवैया छंद में, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? किस मार्ग को? तो प्रेम मार्ग को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कवि कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक ना? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है इसका पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? किस काव्य संग्रह से है? तो ग्राम्य से है, ठीक ना? किससे है? तो ग्राम्य से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो आज के देवता हमें खेत खलिहानों में मिलेंगे, ठीक ना? कहाँ मिलेंगे? तो खेत खलिहानों में। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पीछे पड़ गई? तो किसके इंतजार में? तो अच्युत के, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते। बल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था? बल्ली अमाल के गांव का नाम हमें बताना था, क्या होता? तो ये होगा मुनाडिपट्टी, ठीक ना? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो कैलाश की पत्नी का नाम है दोस्तों राधा, ठीक ना? क्या नाम है? राधा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो हिरोशिमा से, ठीक ना? कहाँ से लिया गया? हिरोशिमा से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आत्मजयी प्रबंधकार के रचनाकार कौन है? आत्मजयी प्रबंधकार के रचनाकार कुंवर नारायण है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करते हैं? तो कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कवि के कपोलों की नर्म सैया पर, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी का निरूप एकाकी और निरूपाय है, ठीक ना? इसके बिना तो भक्त के बिना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समकालीन हिंदी कविता की कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? ठीक ना? प्रथमाक्षर क्या हो जाएगा? तो पहली विफलता पर झलके आंसू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शीर्षक कविता में हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? ठीक ना? धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो गरीब बस्तियों में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या कहते हैं? तो संगीतमय कचौड़ी कहते हैं, ठीक ना? क्या कहते हैं? संगीतमय कचौड़ी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती उसकी आंखों में झांकने से आपकी परछाई नहीं दिखेगी? कौन कहती थी? तो दीदी कहती थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे ने किया था, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करती है? कौन सी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक वृक्ष की हत्या, ठीक ना? क्या हो जाएगा? एक वृक्ष की हत्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी की बताती है, ठीक ना? तो किसकी हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पति के, ठीक ना? क्या हो जाएगा? पति के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सीता ने अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई थी? तो कहाँ से निकल गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, घर से, ठीक है? कहाँ से निकली थी? घर से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निराला साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? निराला साहित्य साधन पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है, ठीक ना? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? उड़िया के एक प्रमुख कथाकार बताना कि कौन है, ठीक ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातकौड़ी होता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कवि नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? कवि जीवानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? वह हंस किसका होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी किशोरी का होगा, ठीक ना? किसका होगा? किसी किशोरी का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए, ठीक ना? तो क्या होगा? अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आबिनियो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो। उत्तर हो सकता है, इसका जो सही उत्तर हो सकता है वो क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा जैसी तुम कविता हो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो अपनी अम्मा को मानते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर
संशंकित हो उठी, ठीक ना? किसका रूप देखकर? तो आसमान का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चारों ओर चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी-बारी से आकर किसकी सहायता से पप्पाती की आँखों भीतरी भाग का परीक्षण किया? किसकी? तो ये हो जाएगा स्टेथोस्कोप की, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में है? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में, ठीक ना? क्या हो जाएगा? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सौ आजान, ठीक ना? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कबीर रस खान को कितने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी? कितने पुष्टि मार्ग में? तो विट्ठल नाथ, ठीक ना? किसने जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी? तो विट्ठल नाथ ने दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की जो अबोध मूर्तें हैं वो कौन है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्रमाणित से जोड़ती है, ठीक ना? कैसी भावनाएं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हिंसक भावनाएं हो जाएगा, ठीक ना? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है? किस नाटक ग्रंथ से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाद तड़ित कम से, ठीक ना? क्या हो जाएगा? पाद तड़ित कम से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।